स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, इसको लेकर लगातार छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना मोर्चा खोलता है और जनता को, ग्राहकों को और व्यापारियों को इस बात के लिए जागरूक करता है कि स्वदेशी सामान को अपनाएं, उसको बेचें, उसको खरीदें और विदेशी का जितना हो सके बहिष्कार किया जाए। आज छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया कार्यालय के शुभ आरंभ के अवसर पर हमने उनसे बात किया और उन्होंने बताया कि आने वाले समय में किस तरीके से जनता को जागरूक किया जाएगा। जैसे कि त्यौहार आने वाले हैं, दिवाली, गणेश चतुर्थी और भी कई त्यौहार सामने हैं, जिसको लेकर लगातार लाइटों की डिमांड बढ़ती है और भी सामानों की डिमांड बढ़ती है। उसको किस प्रकार से स्वदेशी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाएगा, इसको लेके छत्तीसगढ़ प्रदेश महामंत्री अजय भसीन का क्या कहना है, आप आगे वीडियो में देखेंगे। नया कार्यालय किस तरह की कार्य योजना यहाँ से गठित होगी और कैसे उसका क्रियान्वयन होगा? छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भिलाई इकाई हमेशा से ये प्रयास करता रहा है कि हम अपने व्यापारियों की समस्याओं को पहले पहचाने, उसके बाद जाने और उसके बाद उसी जगह तक ले जाने का प्रयास हम लोग करते आए हैं। और उसी संदर्भ में आज यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट में नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यहाँ से यही प्रयास किया जाता रहेगा कि हमारे व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसे हम विधिवत तरीके से जिस स्थान पे पहुंचाएं वहां पे पहुंचाएं। और उसके साथ साथ पहले हम लोगों को जगह शॉर्ट पड़ती थी, कार्यशालाएं आयोजन करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था। अब यहाँ पे महीने में 3 कार्यशाला यहाँ पे रखी जाएगी जो व्यापारियों को अपग्रेड करेगी, ये बताएगी किस तरीके से अपने व्यापार को नई ऊंचाई देना है। इस सब का काम हमारे नए कार्यालय में आज नए उद्घाटन के साथ ही शुरू हो जाएगा। एक बड़ी समस्या विदेशी सामानों को लेकर के है। भारत का बहुत सारा पैसा इकोनॉमी के रूप में बाहर जा रहा है, उसे रोकने के लिए जो अभियान मोदी जी ने शुरू किया उसे कैसे आप लोग साथ दे रहे हैं? स्वदेशी संकल्प यात्रा आज भिलाई चैम्बर ने यहाँ से शुरू की है। हम इसे स्कूलों से, कॉलेजेस से, उसके बाद अपने व्यापारियों तक एक एक बाजारों पे लेके जाएंगे और हम सबसे आग्रह करेंगे कि धीरे धीरे अपने दिनचर्या में स्वदेशी आइटमों का उपयोग बढ़ाते चले जाएं और विदेशी आइटमों को धीरे धीरे कम करते चले जाएं। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे ये कोशिश करेंगे कि हमारे व्यापारी इस जो व्यापार में ट्रेड कर रहे हैं जिन विदेशी आइटमों का धीरे धीरे वो करते चले जाएं। और जब ये भावना हमारे अंदर घर चली जाएगी और जन समूह जब इस चीजों के लिए आंदोलित हो जाएगा कि अब हमें विदेशी आइटमों से परहेज करना है, तो आप देखिएगा कि ये भारत अतिशीघ्र विकसित भारत का स्वरूप ले लेगा। दिवाली सीजन शुरू हो चुका है, ग्राहकों से क्या? ग्राहकों से हम सदा यही अपील करते आए हैं। हमारा तो एक नारा है, आया त्योहार चलो बाजार। हम उनसे निवेदन करते हैं कि ऑनलाइन से नाता तोड़िए, क्योंकि सामान तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन अगर सामान के रूप में खुशियां खरीदनी है तो आपको लोकल बाजारों पे आना ही पड़ेगा। जहां हम विदेशी सामानों का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है प्लास्टिक झिल्ली, उसके लिए क्या ध्यान? दिल्ली तो सरकार के कानून से चल रही है। कानून में उन्होंने जो नॉन डिस्पोजेबल प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, उसको बैन कर दिया है। अभी डिस्पोजेबल ही प्लास्टिक जो है वो दैनिक जरूरतों में यूज हो रहा है। 2-4% ऊपर नीचे कहीं ठेले वाले जो फल वाले हैं वो लोग करते हैं, लेकिन वो सरकार के नियमों के हिसाब से ही चल रहा है बाजारों में, उससे हट के कुछ नहीं। सरकार के नियमों को चैम्बर पालन कर रहा है, चैम्बर उसका साथ दे रहा है, तो क्या चैम्बर सरकार पर ये दबाव नहीं बना सकता कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ही रोक दिया जाए? देखिए क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो पात्र है लाइसेंस में 40 माइक्रोन से ऊपर की वही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जितने भी आप प्लास्टिक आप देख रहे हो बाजारों में अभी, वो सब 40 माइक्रोन से ऊपर की है और उसको वैलिड है, वो मैन्युफैक्चरिंग है। 40 माइक्रोन का हो, 50 का हो, 20 का हो, 10 का हो, गलता नहीं, नुकसान तो है नहीं, जानकारी आप ठीक कीजिए। 40 माइक्रोन से ऊपर जो प्लास्टिक है वो डिस्पोजेबल है, वो रीयूज प्लास्टिक है। उसके नीचे का जो प्लास्टिक जो रीयूज नहीं हो पाता था उसको सरकार ने बैन कर दिया। अभी जो आप चलन में देख रहे हैं वो सब रीयूजेबल है, सब डिस्पोजेबल है। नए ऑफिस से नई नीतियां क्या उड़ान भरेगी? पहले तो समन्वय का काम है, जो चेंबर की जो भिलाई शाखा है वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों का आवागमन हो, संपर्क हमारा अच्छा हो अपने व्यापारियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ, मिलना आसान हो, उसके हिसाब से नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और हम लोगों का वार्षिक कैलेंडर बना हुआ है। जैसे अभी एक कार्यक्रम हमारा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा चल रहा है कॉलेज से, जिसमें हम बच्चों को ट्रैफिक रूल्स, स्वरोजगार, इन सभी चीजों को विषय को लेकर हम जा रहे हैं। उसमें एक स्वदेशी भी हमारा एक विषय है। इसके बाद आया त्योहार चलो बाजार के रूप में दिवाली में एक कैंपेन रहेगा, जो हम सभी बाजारों में हम जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि बाजारों से खरीदारी को बढ़ावा दें, लोकल इकोनॉमी में पैसा डालें, अपनी लोकल इकोनॉमी को मजबूत करें। जो लोकल फॉर लोकल का नारा हमारा जो साल भर चल रहा है,
तो लगातार अभियान है, साल भर का कैलेंडर हमारा रहता है। अभी ये दिसंबर तक में 2 अभियान महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी तक उद्योग चैम्बर का कोई अपना कार्यालय नहीं था। ये औद्योगिक नगर के सेंटर में कार्यालय जो आज उद्घाटन हुआ है, इससे उद्योगपतियों को बहुत सारी चीजों का फायदा हुआ। एक तो उनको डेस्टिनेशन मिल गया कि हमारी कोई भी समस्या है, यहाँ पे हमारा ऑफिस टाइम में एनी टाइम स्टाफ रहेगा जो उनको सारे नीति और उनके जो भी समस्या है उनके निराकरण के लिए। आज ये दिन उद्योगों के पास नए नए समस्याएं काफी आ रहे हैं। अभी जैसे पर्याप्त एक नगर निगम का बहुत मुद्दा चल रहा है, संपत्ति करते हैं निर्यात कर को लेकर, उसको लेकर के हम लोग काफी प्रयास करते हैं। बहुत सारे ऐसे तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि बहुत पर्याप्त, तो उनके लिए एक डेस्टिनेशन मिले, बहुत ही लाभ उद्योगपतियों की कुछ समस्याएं हैं जो उसके लिए निजात होगा। यहाँ एक उनके लिए डेस्टिनेशन हो कि हम अपने समस्याओं को लेकर के जाएंगे और वहाँ से निराकरण। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भिलाई का सच के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।